एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। इस वाली सीरीज़ में जो यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन के पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन इन सीरीज़ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पब्लिक रिलेशन हेल्प्स इन, ऑप्शंस आर अर्निंग द गुडविल, ओवरकमिंग मिसकंसेप्शंस इफ एनी, एक्टिवेट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कंसाइंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो पब्लिक रिलेशन हमें मदद करता है ये सभी चीज़ें बिल्ड करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। मतलब पब्लिक रिलेशन हमें हेल्प करता है गुडविल बनाने में, गुडविल जीतने में, कोई भी अगर कस्टमर के दिमाग में किसी तरीके का मिसकंसेप्शन है तो उसे हटाने में, साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक सोशल कंसाइंस डेवलप करने में मदद करता है पब्लिक रिलेशनशिप। सेकंड क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन आर, ऑप्शंस आर रिसर्च, काउंसलिंग, पब्लिसिटी, या ऑल ऑफ दीज। तो पब्लिक रिलेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही जो है पब्लिक रिलेशन के कंपोनेंट्स हैं। पब्लिक रिलेशन में हमें रिसर्च भी करनी पड़ती है, काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, साथ ही जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं उसकी पब्लिसिटी भी करनी होती है। थर्ड क्वेश्चन, द क्लोज्ड सिस्टम अप्रोच इज रिफ्लेक्टेड इन पब्लिक डैश रिलेशन। तो पब्लिक किस टाइप के रिलेशन में जो है क्लोज्ड सिस्टम अप्रोच की झलक हमें देखने को मिलती है? ऑप्शंस आर प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, रिफ्लेक्टिव, या सेलेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टिव। पब्लिक रिएक्टिव रिलेशंस में हमें क्लोज सिस्टम अप्रोच की जो झलक है, जो रिफ्लेक्शन है, वो देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ अ सिमेट्रिक टू वे मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन इज, ऑप्शंस आर डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, साइंटिफिक परसुएशन, पर्सनालिटी प्रमोशन, या डिस्करेज कंपटीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक परसुएशन इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सिंगल शीट एडवर्टीजमेंट प्रिंटेड ऑन वन साइड आर नोन एज, ऑप्शंस आर ब्रोशर्स, फ्लायर्स, लीफलेट्स, या पोस्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लीफलेट्स। लीफलेट्स जो होते हैं वो सिंगल शीट एडवर्टीजमेंट होते हैं जो एक या दो साइड पे प्रिंटेड होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज, ऑप्शंस आर जे वॉल्टर थॉमसन, सैतेही, या डेविड ऑफ ऑगली इंक्लूसिव, या फिर मैक कॉन एरिक्सन वर्ल्ड वाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक कॉन एरिक्सन वर्ल्ड वाइड। ये लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। सेवेंथ क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट टू द, ऑप्शंस आर कस्टमर, क्लाइंट, प्रोड्यूसर, या मैन्युफैक्चरर। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो बेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का कस्टमर्स के साथ। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज, ऑप्शंस आर इट मोटिवेट्स कंज्यूमर टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, it generate the demand of product not needed by the customer, it is high profit and glossy and therefore it enthralls to win customers, and last is all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट जनरेट्स द डिमांड फॉर प्रोडक्ट नॉट नीडेड बाय द कंज्यूमर्स। वैसे इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव भी होता है, क्योंकि इसमें जो है हमें जो मोटिवेट करता है कस्टमर्स को एक न्यू प्रोडक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें जो थर्ड वाला है वो कहीं इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका जो मेन हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट जनरेट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट नॉट नीडेड बाय द कस्टमर। इसलिए एडवर्टाइजिंग को जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, अ सेप्टिक बायर इज वन हु, ऑप्शंस आर मेक इम्पल्सिव परचेजेस, B, carefully weights the cost and pros and cons of the product being offered, C, has a negative image about the seller, या D, none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केयरफुली वेट्स द कॉस्ट एंड प्रोज कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड। मतलब एक सेप्टिक बायर वो होता है जो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसको अच्छे से उसके प्रोज कॉन्स और उसके कॉस्ट को नाप तोल कर तभी वो उस प्रोडक्ट को जो है खरीदता है। तो दैट इज कॉल्ड अ सेप्टिक बायर।
साथ ही मैंने जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कौन कौन सी बुक्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उन्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, वो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से चेकआउट एक बार कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन, द कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशन डील्स विद, ऑप्शंस आर द होल ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट एंड पेमेंट्स या पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, द होल ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशन जो होता है वो होल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करता है। 11th क्वेश्चन, डेविड ओगलवी इज एसोसिएटेड टू, ऑप्शंस आर स्टिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्यूरोक्रेसी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एडवर्टाइजिंग। तो डेविड ओगलवी जो थे वो एडवर्टाइजिंग से संबंधित है। 12th क्वेश्चन, द प्रोफेशन ऑफ अ पब्लिक रिलेशन हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम, ऑप्शंस आर न्यूज सप्लाई, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग या प्रेस एजेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूज सप्लाई। जो एडवर्टाइजिंग का प्रोफेशन है, जो पब्लिक रिलेशन का जो प्रोफेशन है वो आपका कहाँ से इवॉल्व हुआ है, वो हुआ है आपका न्यूज सप्लाई से। 13th question, when an advertising agency offers several specialized services it is called, options are bunch, umbrella, boutique या bouquet। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बंच। जब कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेवरल स्पेशलाइज सर्विस जो है ऑफर करती है तो उसे हम बंच के नाम से जानते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बंच। 14th क्वेश्चन, डायरेक्ट मेल मीडिया इंक्लूड्स, ऑप्शंस आर विंडो डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, लीफलेट्स एंड बुकलेट्स या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीफलेट्स एंड बुकलेट्स। 15th क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग टारगेट्स एट, ऑप्शंस आर प्रॉफिट बुकिंग, इमेज बिल्डिंग, सेल्स प्रमोशन या डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इमेज बिल्डिंग। एक इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जो होती है उसका जो मेन टारगेट होता है वो इमेज बिल्डिंग का होता है। 16th question, advertising allowance is, options are the concession given by the producer and the supplier to the retailer, the concession given by the producer to the employees, the concession given by the producer to the consumers या concession given by the advertising agency। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, द कंसेशन गिवन बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर टू द रिटेलर, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग अलाउंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर रहे हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहा करे। थैंक यू सो मच।